नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आपको बताते रहते हैं साहब अंदर की बातें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम रिवायती सियासी प्रोग्राम तो होता नहीं, सियासत से हमारा ख़ास लेना देना नहीं। मामलात पे नज़र इस हिसाब से रखी जाती है कि हकीकत में चीज़ें हो क्या रही हैं। बात कुछ ऐसी है कि आपको मैं बता दूं कि अब पंजाब आ गया PTI के पास, तो मामलात अब हो गए ठीक। जो पहले की एक महाजराई इन्होंने शुरू की हुई थी, सियासी महाजराई इनकी जारी रहेगी, लेकिन बाकी जितने लोगों को ये मामले में घसीट रहे थे और ट्विटर के ऊपर इदारों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा वगैरह कर रहे थे वो अब ख़त्म हो जाएगा। आप खुद देखेंगे फ़ैसला भी इनके हक़ में आ गया, इसलिए एक इदारे के ख़िलाफ़ तो अब ये अच्छी बातें कर रहे हैं और मामलात ये है कि दूसरे इदारे के मुतल्लिक़ भी इनकी राय अब अच्छी ही रहेगी। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए ना, बस मैं और तफसीली बात नहीं करूँगा। तस्फिया अंदरूनी खाना इन लोगों का हो चुका है आपस में और सबका, ठीक है। तो सियासी जो है महाजराई वो इनकी जारी रहेगी, सियासी महाजराइयाँ ये करेंगे, बयानबाजियाँ ये करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो जो बयानिया पहले बनाया हुआ था, क्योंकि वैसे भी वो बयानिया के ना पाँव नहीं थे, तो वो बयानिया भी आप देखें किसी और जाविये पे चला जाएगा। और अब इनकी नज़रें टिकी हुई हैं वफाक पे। जल्दी इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं, लेकिन अब कुछ बात उनकी मानी है, कुछ बात अपनी मनवाई है। तो उनकी जो बात माननी है वो ये है कि अब अक्टूबर से पहले ज़िद नहीं करनी। अक्टूबर से पहले जो ज़िद करनी है अक्टूबर के बाद ज़िद करनी है। तो अब मेरे ख्याल इसी मामले के ऊपर बात तय होगी कि जो भी चीज़ें हों, या हुकूमती जो फ़ैसले हों, या PTI के पास वफाक वापस आए, वो ऐसे मौके पर आए जब हालात थोड़े से तब्दील हो चुके हो। समझ तो आप गए होंगे। अब मैं इशारे से सारी बातें बताता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे पास एक महदूद मैंडेट होता है। जो अक्लमंद लोग हैं वो मेरी बात को समझ चुके हैं, आप ख़ुद देख लीजिएगा, यही होगा। मामलात अंदरूनी खाना जब इस तरह हल हो गए, उसके बाद खबर हुई जनाब को, फिर उसके बाद एकदम उबल पड़े, फट पड़े कि साहब हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है। अब हुक्मरान इत्तेहाद जो है उनको बहुत देर में पता लगा कि मामलात तय पा चुके थे और नाउ दे आर जस्ट स्पेक्टेटर्स इन दिस इंटायर गेम। मेन एम ये है कि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो हेल्पलेस हैं, क्योंकि इस वक्त जो माशी फ़ैसले किए, इकोनॉमिक डिसीजंस लिए PMLN ने, वो आप समझें इट वाज इक्वल टू शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट, यानी अपने ही पैर पे खंजर मार लेना। तो नून लीग ने क्या किया कि हुकूमत तो मिली, लेकिन पायदार करने के बजाय वक्ती तौर पर सिर्फ अपना काम चलाने के लिए ऐसे माशी इक़दामात ले लिए कि जिनकी वजह से वो फंसा गए। इलेक्शन में तो अब मिलता कुछ नहीं अगर यही माशी इक़दामात करते रहे तो। अब चल पड़े इस डगर पे, पेट्रोल किया महंगा, उसकी वजह से गई सीटें पंजाब असम्बली में, उसकी वजह से हाथ से निकल गई पूरी पंजाब असम्बली। पहले सीटें गई चंद, फिर उसके बाद पूरी पंजाब असम्बली हाथ से निकल गई। अब वफाक का भी मामला अटक गया है। अगर इस हुकूमत ने संजीदगी से मईशत को ठीक करने के बारे में ना सोचा, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मामला ये वहीं से ढीला करेंगे वेयर द गवर्नमेंट इज़ वीक। और इस वक्त हुकूमत एक इत्तेहाद की सूरत में है। PP तो नून लीग को छोड़ती नहीं, ये मैं आपको भी बता दूं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी यही प्रोपेगेंडा हो रहा है कि PP ने नून को छोड़ दिया। यही ड्रामा चला रहे हैं, क्लिप्स चला रहे हैं, पुरानी माजी की कुछ क्लिपें चला के, कुछ जोड़ जाड़ के। आप देख रहे होंगे बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा चल रहा है इंटरनेट पे। आप सब ने देखा होगा, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सूरत में दिखाया जा रहा है। जरदारी साहब को तो अब वैसे भी जरदारी साहब करंतना में है, वो फेक एक क्लिप बनाई हुई है जो लाइव करके रोज़ फेसबुक के ऊपर चला रहे होते हैं। दैट्स ए फेक क्लिप मेरे ख्याल से, क्योंकि जरदारी साहब तो इस वक्त करंतना में हैं, तो वो फेक क्लिप बार बार चला रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है वफाक को काबू में कर। ये सारा प्लान्ड है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ, सारा ये ड्रामा प्री प्लान्ड है। इस तक के मैं कह रहा हूँ कि डॉलर का महंगा होना भी एक और तबके की तरफ से, एक और जिसे आप कह सकते हैं तबके की वजह तरफ से प्री प्लान्ड है। मेरे साथ बहुत अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। गुफ्तगू अब हम करेंगे जनाब शुजात मुबारक साहब के साथ, जो कि बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं हमारे मुल्क के हालात पर। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत अब शुजात मुबारक साहब, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ आपको ऐसी बातें बताई जो आपने शायद कहीं और न सुनी हों,
लेकिन अब तो बहुत सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। जो मामलात इस वक्त हुए हैं उसके बाद हिजानी सी कैफियत पैदा हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अली भाई, ये हम बहुत दिनों से, बल्कि कई महीनों से, जब से ये गवर्नमेंट आई है आपके प्रोग्राम में, तवातर से एक बात डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे मेहमानों ने, दूसरों ने भी ये बात डिस्कस की होगी कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक तो जाहिर है कि इंटरनेशनल हालात गड़बड़ थे, कुछ लोकली भी जो मुआशी खराबियां थी, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स लाइक के फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो दूसरे लोग बैठे हुए हाई में इस इकोनॉमिक या मुआशी अबतरी में धकेला है। जैसे आप डॉलर की मिसाल ले लें, ठीक है पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन अगर रुपए की वैल्यू कम हो रही है तो बजाय इसके कि आप पैनिक क्रिएट करें, आप आके इस तरह के स्टेटमेंट्स दें कि पता नहीं ये रुपए की वैल्यू को या इसकी कदर को हम संभाल नहीं पाएंगे, आप उसके कुछ ठोस इकदाम करें बजाय इसके कि हमारे आदमी है। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि उनको मीडिया पे आके खाम में जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में आके वो ब्रीफिंग्स नहीं देनी चाहिए कि एक दोस्त मुल्क ने ये कहा कि उतने डॉलर देगा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा। इसी तरह से वो अजीबो गरीब सी बातें कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कि हम 10% कम प्राइस पे बेच देंगे, फिर उनको वापस ले लेंगे। तो मुझे इस तरह से लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी पैनिक के अंदर ये जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है, या पता नहीं क्यों ये स्टेटमेंट्स, ये इस तरह के जो रिएक्शन क्यों किया जा रहा है। वक्त कम है शुजात साहब, वक्त बड़ा कम है अब उनके पास। ये अली भाई रिएक्शन है जी, हालात पहले ही खराब है और आप उसको मजीद खराब करते चले जा रहे हैं। नहीं, बात आप शुजात साहब जो कर रहे हैं वो बड़ी अहमियत तलब है, लेकिन साथ साथ इनके पास वक्त बहुत कम है। आप देखें ना, विंडो और ज़्यादा कम होती चली जा रही है। आप खुद देख रहे हैं कि अभी हालात जूं तब्दील हुए, अब उसके बाद फिर उस विंडो के अंदर और छोटी जगह बन गई है। तो आप मुझे बताइए इतने कम वक्त के अंदर ये क्या करके दिखा सकते हैं? इनसे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, अब जो भी काम इन्होंने करने थे 6 महीने में, वो अब इनको चंद दिनों में करने पड़ जाए। क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस कि हम महंगाई को कम करेंगे और जाहिर है कि जो पुरानी गवर्नमेंट की मुआशी खराबियां थी उनको दूर करेंगे। अभी तक तो ये गवर्नमेंट उसको दूर कर नहीं पाई है, बल्कि ये ज्यादा हो गई, एग्रीवेट हो गई है जो इकोनॉमिक मिजरीज हैं। जैसे डॉलर की बात हो रही है कि डॉलर की कीमत क्यों पाकिस्तान में बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है। तो बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक एस्पेक्ट ये भी देखना है आपने कि कहीं जो आपके बॉर्डर्स के जरिए ये डॉलर पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जा रहा। इसके ऊपर मैं आपके प्रोग्राम की वसात से तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हमने बहुत हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत वाइडनिंग हो गया है। आईएमएफ के साथ हमारे प्रोग्राम्स डिले का शिकार है, इसका प्रेशर हमारी करेंसी की वैल्यू पे आ रहा है। इंटरनेशनल हमारी जो आउटलुक है वो भी बेहतर नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी ये डिस्कस किया कि जो बॉर्डर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो बॉर्डर्स खुले हुए यहाँ से मनी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कह लें या पता नहीं क्या कहेंगे, डॉलर कहीं पे दूसरे कंट्रीज में जा रहा हो, जैसे अफगानिस्तान में भी जा सकते हैं, ईरान में भी जा सकते हैं, दूसरे ममालिक में। तो एक ये एस्पेक्ट है, इसको भी मेरा ख्याल है कि ये गौर तलब है, उसको भी फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शुजात मुबारक साहब, आप बारीकी से देख रहे होंगे बैनुल अक़वामी हालात ना, तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आपने बल्कि अपनी आंखों से खुद देखा होगा तालिब इल्मी के दौर में भी कि 1997 के अंदर भी इस तरह का एक करेंसी क्राइसिस एशिया के अंदर क्रिएट किया गया था स्पेकुलेटर्स की तरफ से। लेकिन पिछली दफ़ा क्या था कि वो आइडेंटिफाई हो गए थे स्पेकुलेटर्स। इस दफ़ा स्पेकुलेटर्स शायद एक ऐसा मुनज़्ज़म तौर पर गेम कर रहे हैं या सट्टा खेल रहे हैं कि उसमें वो आइडेंटिफाई तो नहीं हुए, लेकिन हमारे पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर आप देख रहे होंगे सट्टा चल रहा है करेंसी का, अप डाउन हो रही हैं करेंसियाँ, और उनके अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं। क्या ये गलत है कि बहुत सारे ममालिक हैं वो आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? जी देखें, बिलखुसूस जो डेवलपिंग अब ये गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे 90s में, लेट 90s में आपने मेंशन किया क्राइसिस का, तो मलेशिया ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, और मलेशिया शायद आसियान या एशियन पैसिफिक कंट्रीज में वो उन चंद मुल्कों में से था जो सक्सेसफुली इन
क्राइसिस को ना सिर्फ उसने रिस्पॉन्ड किया बल्कि बाउंस बैक भी किया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रेगुलेटरी चेक्स हैं वो इतने लूज हो चुके हैं या वो वहां पे इतने कॉम्प्रोमाइज हैं कि अगर किसी भी किस्म का इस तरह की कोई चीज यहाँ पे आती है या या जो वो लोग जिनको इनको कंट्रोल करने इस पूरे प्रोसेस को, वही इतने लूज हो जाते हैं कि ये एग्रीवेट हो जाते हैं मजीद। तो मौजूदा अभी जो पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसके अंदर बिल्कुल बहुत सारे बैरूनी अवामिल भी हैं, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं दावे से आपको ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में स्पेकुलेशंस हो रही हैं, डॉलर पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर जा रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कोई सूरत ऐसी नहीं बनती कि एकदम से पिछले चंद वीक में हफ्तों में आपका जो 204 रुपए से 238 रुपए पे आ जाए। दुनिया की कोई करेंसी इस तरह से नहीं गिरती है। इट्स अ हाउस ऑफ कॉर्ड, इट हैज प्रूवन। हाउस ऑफ, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और डॉक्टर शुजात मुबारक साहब बड़ा अहम आप नुक्ता उठा रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस बारे में बात होनी चाहिए कि क्या मुल्क से दूसरे किसी और मुल्क या ममालिक के अंदर तो डॉलर नहीं जा रहे, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसको रुकना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत शदीद ज़रूरत है इस वक्त ज़र मुबादला की। एक और जो नुक्ता है जो कि बड़ा अहमियत तलब है वो ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, वहाँ पर बहुत सारे ममालिक में ये सट्टा खेला जा रहा है, और डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने उस पर भी रोशनी डाली। डॉक्टर शुजात साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि अब इस सिचुएशन को हैंडल किस तरह से करें। जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस बयान कर रहे हैं, इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। टू टेल यू द ट्रूथ, हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों को तो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक है, सारी गवर्नमेंट्स यही कहती हैं कशकोल तोड़ दो। आपको याद होगा हमारी जवानी में ये नारा होता था, फिर गुलामी ना मंजूर का नारा आ गया, फिर पता नहीं इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आती रहती हैं। आपको पता है सबसे पहले पाकिस्तान भी था एक ज़माने में, आपको याद होगा। ये ड्रामे तो सियासतदान खेलते रहते हैं, लेकिन लाइन तो इन्होंने वही लेनी होती है जो बाहर से इनको मिल रही होती है। बाकी तो और सब खाके हैं अपनी मर्ज़ी के, बना लो तो बना लो, कहानियाँ सुना लो, अवाम को मामू बना लो। अवाम हमारी पहले भी थोड़ी सी बनी हुई है और उनको बनाना और ज़्यादा आसान है। आप समझ तो गए होंगे क्या बनाना, लेकिन मैं आपके आसान अल्फाज के अंदर बता देता हूँ, मामू बनाना। जी जी डॉक्टर अली भाई देखें, सबसे पहली बात यह कि अगर हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो खुदा के लिए मईशत के साथ सियासत को हमें छोड़ना होगा। जिस मुल्क में भी मईशत के अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दिखा के आप सियासत करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यूज करके आप सियासत करें, मईशत के ऊपर सियासत करना वो चीज सवाल ही बड़ा आम उठा दिया आपने। नहीं, आपने सवाल ही बड़ा आम उठा दिया कि अगर आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं। सर कौन मुखलिस है सर, हम क्या मैं आपको बताऊं, क्यों आप मेरा मुंह खुलवाते हैं। आपने प्री रिक्विजिट इस तरह का मुश्किल रख दिया, अगर आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं। अरे सर ये मुखलिस हैं सब क्या पाकिस्तान से, ये मुखलिस हैं आप पाकिस्तान से? पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, आप कह रहे हैं मईशत तब ठीक होगी जब ये पाकिस्तान से मुखलिस होंगे। सर आप मुझे बता दें पाकिस्तान से मुखलिस कौन है, और मुखलिस होने से पहले तो अहम ये भी है कि क्या इन लोगों के रूट्स सबके पाकिस्तान में। आप मुझे बता दें कोई एक ऐसा लीडर जिसके रूट्स जो हैं वो 100% टोटल पाकिस्तान में, किसी के बच्चे बाहर तो किसी की फैमिली बाहर तो किसी का कहाँ, मतलब आप खुद मुझे बताएं। आप कह रहे हैं मुखलिस कहाँ से होंगे पाकिस्तान से लोग? कोई आपको दिख रहा है तो आप मुझे बताएं मुखलिस। जी नहीं अली भाई, मैं तो असल में ये बात कर रहा हूँ कि आपकी सोल्यूशन क्या हो सकती है, क्योंकि होता ये है कि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा किसी की सिंसियरिटी के बारे में अपनी राय इसलिए नहीं देता क्योंकि लोग फिर मुझे पूछेंगे कि आप कितने मुखलिस हैं, तो इसलिए मैं इस मामले में अपनी राय नहीं। अब पूरा मुल्क सर गद्दार हो चुका है, पूरा मुल्क गद्दार है, फर्द गद्दार है। अगर मैं आपके आइन के मुताबिक चलूँ तो जिस तरह की हमारे इदारों के मुतालिक बातें की गई हैं, इस हिसाब से तो आपकी आबादी गद्दार है ना। आपके मुल्क के लोग तो गद्दार हैं, जो अपने इदारों का एहतराम नहीं करते वो तो गद्दार होते हैं। तो आपके अपने मुल्क के लोग तो गद्दार हैं। मैं तो इस चीज़ को खुल के बात करता हूँ कि जो हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं वो गद्दार हैं। लेकिन अब आपका आइन तो यही कहता है सर। आगे मुझे पता नहीं, मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ। मेरा आपसे बादामियाना, मेरा मतलब मासूमाना सवाल है ये। जी मेरे असल में सिर्फ गुजारिश ये है अली भाई कि जो मौजूदा सूरत हाल इस चीज़ का तकाजा करती है कि हम अपने जो भी सियासी मुफादात हैं उनको साइड पे रखें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, PDM से
गर्दाब है, इस गर्दाब से पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से निकालना है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों में, सिवाय चंद एक प्रोग्राम के, जैसे आपका प्रोग्राम है या चंद एक और प्रोग्राम है, इसके अलावा मईशत का जिक्र कभी भी आपने नहीं सुना होगा। बस आप ये सुन रहे हैं कि जी वोट उसको दे दिया, उसने ले लिया। लेमैन मईशत के बारे में बात कर रहे हैं शुजात मुबारक साहब, यही तो प्रॉब्लम है। जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूं वो कहीं मुझे मईशत के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन लेमैन के तौर पर मईशत का ये हल होना चाहिए कि हम कुत्तों का खाना और औरतों का मेकअप बंद कर दें तो मुल्क ठीक हो जाएगा। जनाब शुजात मुबारक साहब, हैरानगी की बात यह है कि आपने जैसे कहा कि अब अपने मुफादात को भुलाकर मुल्की मुफादात को देखा जाए, तो मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि आपको कौन ऐसा शख्स दिखाई दे रहा है इस पूरे मुल्क के अंदर जो मुल्क की मुफादात की खातिर अपने मुफादात को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। शुजात मुबारक साहब, थ्योरी ऑफ सेल्फ़ इंटरेस्ट बहुत खुल के अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक के अंदर एडॉप्ट की जा चुकी है। वो खुले तरीके से कहते हैं सबसे पहले हमारा अपना मुफाद, फिर मुल्की कौमी मुफाद। मुल्की कौमी मुफाद वो जो मेरे मुफाद के अंदर हो, मेरा इलेक्शन वो जहाँ पे मेरा कैंडिडेट मेरे बारे में बात करे और फिर वो इज्तिमाई मुफादात के अंदर तब्दील हो जाए। यानी डिफरेंस इन पाकिस्तान व्यू ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट इज़ कि हम कहते हैं कि कलेक्टिव इंटरेस्ट इज़ सुपीरियर टू सेल्फ इंटरेस्ट, यानी हम अपने आप को कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं उनके ज़्यादा करीब लाने की कोशिश करते हैं। कम्युनिस्ट निकल रहा है मुँह से, कम्युनिस्ट के बजाय, माजरत, कम्युनिस्ट। और उसके अलावा जो है वो डेमोक्रेट या डेमोक्रेटिक रियासतें ये कहती हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट देन बिकम्स कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो हम में और उनकी सोच में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने खुलूस की बात की, कम अज़ कम वो अपनी चीज़ से मुखलिस ज़रूर हैं कि अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना और अपने ही मुफादात कलेक्टिवली परसू करना, दरअसल ये है जमहूरियत। माजरत के साथ आपके मुल्क का सिस्टम ये है कि उल्टा लटकोगे तो सीधा नज़र आएगा। क्या कहते हैं इस बारे के? देखें अली भाई, आप बिल्कुल बजाव फरमा रहे हैं, लेकिन एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसके लिए ये प्रेफरेंस डिफरेंट होती है। एक पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी कि एक सियासी जो आप समझ लें कि वो एक मुंतखब नुमाइंदा जब वो किसी ऑफिस में चला जाता है, पब्लिक ऑफिस में, या इवन जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए ये लायबल या ये काबिल। चले मिलियन डॉलर क्वेश्चन नहीं, मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जरदारी साहब, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब, आपके ख्याल से एज पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इनके लिए इनका फ़र्द जो है, यानी उनका अपनी ज़ाती मुफाद, क्या मुल्की मुफाद से कम है और क्या मुल्की मुफाद को वो अपने ज़ाती मुफादात से ऊपर रखते हैं? नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछा है और करोड़ों हमारे देखने वालों से भी। जवाब नहीं मांगा, सिर्फ सवाल पूछा है। जी तो जी। असल में देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले सवाल का जवाब आपको भी पता है और इन सबको भी पता है जो देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी आज सुबह की चले बात कर लें, या आप अपने हम जब अपनी ज़ात के मुफादात को परसू करते हैं तो फिर हम इज्तिमाई मुफादात को भूल बैठते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे ज़ाती मुफादात भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम गलत समत से शुरू हुए। हम कहते हैं कि साहब रियासत की अपनी अहमियत है। नाउज़ुबिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कहा कि पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। तो दीन में तो इसका कोई ज़िक्र नहीं। आप लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं, मुहिब वतन हैं, मैं भी मुहिब वतन हूँ, लेकिन इस्लाम में इसका कोई ज़िक्र नहीं है कि अगर रियासत नहीं तो तुम्हारी हकीकत नहीं। जब मेरे रब ने इस चीज़ के ऊपर कोई, मेरा जहाँ तक जो मेरा इल्म है, जो महदूद इल्म है, पता नहीं, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, माजरत थोड़ी कड़वी बात करूँगा, हमारी आवाम को समझ में नहीं आती, हज़म भी नहीं होती। लोग कहते हैं पाकिस्तान है तो हम हैं तो मैं ये समझा नहीं। देखें, रियासत की अपनी एक अहमियत है, जैसे माँ बाप की एक अहमियत होती है। लेकिन मैं अब दीनी मामलात पर बात तो नहीं करता, लेकिन दीन में तो इस चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं है कि रियासत फ़र्द से ज़्यादा बढ़कर है। बल्कि दीन में तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है इल्म में, खुलासे में, वो तो ये है कि जिसने एक
शख्स की जान बचा ली उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली, और जिसने एक की जान ले ली उसने फिर सबका कत्ल कर दिया। मैंने जो सुना है समझा है मैंने आपके सामने मुख्तसरन उसका वो क्या कहते हैं खुलासा पेश किया है, पर मेरा नहीं ख्याल कि कलेक्टिव परसूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है एज ए स्टेट इसका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड है, क्या कहते हैं आप? अली भाई, इसको हम अलग अलग नहीं बल्कि हम इसको बहसीत मजमूई देखते हैं, हम इकाइयों या इंडिविजुअली नहीं देखा जा सकता। अगर जो आप बात कर रहे हैं ना कि सियासत जब रियासत होगी तो फिर इंडिविजुअल होगा, उसका मकसद ये होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी वेलफेयर उसी वक्त इंश्योर कर सकता है जब वो किसी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार मुल्क के अंदर रह रहा है। तो इस तरह से वो सूरत देखते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हम इसको फिलोसफिकल बुनियादों के बजाय अगर हम आम उसकी बात करें तो मैं ये गोश गुजार करना चाहूंगा कि हम जो आपने सवाल उठाया बड़ा सही सवाल था कि क्या हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट से। तो अली भाई, मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं अपने कौमी इंटरेस्ट को, कौमी मुफादात को पहले रखता हूँ अपने ज़ाती इंटरेस्ट से? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पे मैं खुद फेल हो रहा हूँ। मैं अपने आसपास की पब्लिक को देखता हूँ तो बहुत सारी जगहों पे वो फेल हो रही है इस मामले में। आप ट्रैफिक सिग्नल से लेके जो कानून अबाइड करने तक और जो आपके जितने भी माली समझे माशरती मामलात में हम खुद इन चीज़ों को इंश्योर नहीं कर रहे, तो हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं दूसरे लोगों से? तो पाकिस्तान के इस वक्त माशी मसाइल की एक वजह हमारे जनरल पब्लिक के रवैये भी हैं। हम लोग कितना टैक्स देते हैं अली भाई, आपको पता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो मैं आपके नाज़रीन के लिए शेयर करता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में इफेक्टिव टैक्स पेयर 6 से 8 लाख लोग हैं। आप 25 करोड़ आबादी का मुल्क और जो टैक्स देने वाले 6 से 8 लाख लोग हैं, और जो रजिस्टर्ड होंगे कितने 25-30 लाख लोग हैं। बाकी लोग टैक्स क्यों नहीं देते? कितने डॉक्टर्स हैं जो कि कैश में पेमेंट्स ले रहे होते हैं, वजह ये कि उनको टैक्स देना ना पड़े। लॉयर्स, आपके जो दूसरे आर्किटेक्ट्स, ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइड करने वाले टैक्स नहीं दे रहे। आपके मुल्क स्टेट में बिलीव नहीं करते ना। देखें शुजात साहब, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। देखो मैं आपको कड़वा सच बताऊंगा, किसी एक पॉलिटिशियन को जाके पूछूं जब मैं खुद उसको एक चीज को वो नहीं कर रहा। इसी तरह से हमारी जो पब्लिक सर्वेंट है, हर दफा हम सियासतदानों पे सवाल तो उठाते हैं, क्या पब्लिक सर्वेंट से भी किसी ने सवाल उठाया? क्या ब्यूरोक्रेसी से भी किसी ने पूछा कि भाई आपको ये इख्तियारात दिए गए थे, आपने क्यों इंश्योर नहीं किया? जो सर आपके सिस्टम ने कहीं इंश्योर ही नहीं किया कि सिस्टम के अंदर चेक एंड बैलेंसेस हो, सिस्टम के अंदर इस तरह की चीजें हो जो कि आपको फोर्स करें कि आप स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन से अबाइड करें। आप अपने ब्यूरोक्रेट को पाबंद कर दें कि वो बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, आपकी यूनिवर्सिटियां ठीक हो जाएंगी। आप अपने MNAs MPAs को बाउंड कर दें कि वो सिर्फ पब्लिक स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपके गवर्नमेंट स्कूल ठीक हो जाएंगे। आप इनको पाबंद कर दें कि बाहर जाके कहीं पर अपना इलाज नहीं करवा सकते, आपके गवर्नमेंट के अस्पताल ठीक हो जाएंगे। आप कहते हैं किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर इनका इलाज मना है, अगर इनको प्राइवेट अस्पताल में लाया जाए और इनके इलाज का कहा जाए तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर का इलाज करना बंद कर दें। आपके अगर गवर्नमेंट के अस्पताल ठीक ना हो जाए तो फिर आप मुझे पूछना। आपने खुद ऐसा सिस्टम डिवाइस किया है जो कि एक स्टेट की ओनरशिप नहीं लेता, फिर आप कहते हैं कि जनाब हमारे लोग स्टेट को ओन नहीं करते। सर अली भाई, सिर्फ मैं एक चीज गोश गुजार कर दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो हमारे मुल्क में जो सबसे सॉफ्ट टारगेट है वो पॉलिटिशियंस हैं। क्या हमने जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको लागू करना, उसकी इंप्लीमेंटेशन करना हमारे इंस्टीट्यूशन का काम है। जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सिचुएशन होती है पुलिस का काम है, अदलिया का काम इंसाफ करना है, आपके जो टैक्स कलेक्टिंग FBR का काम है टैक्स इकट्ठे करना, कस्टम के इदारों का काम है वो जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो रही है उनको रेगुलेट करे। सियासतदानों पे उनको तो हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन क्या कभी नहीं आप सारे ब्यूरोक्रेट्स को बाउंड करें। मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान में आप सारे ब्यूरोक्रेट्स को बाउंड कर दें कि इनके बच्चे चाहिए सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट ही क्यों ना हो, आप इनको बाइंड कर, सारे इदारों को बाइंड कर दें। ये अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के अलावा नहीं पढ़ा सकते। अगर आपके गवर्नमेंट स्कूल ठीक ना हो तो फिर मुझे बताइएगा। आपको मैं ये कहता हूं कि आप पाबंद करें, आज क्या कोई एडमिशन हो ही नहीं सकती। आप कानून बनाते हैं, कभी पेट्रोल महंगा कर देते हैं, कभी फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट कर देते हैं। आप ये कानून बना दें कल से कि कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल या इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। उसकी पेमेंट नहीं जाएगी पाकिस्तान से अगर उसके ID कार्ड के अंदर उसके अब्बे का नाम जो होगा वो जनाब गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर होगा। आप कल देखें गवर्नमेंट स्कूल ठीक ना हो तो फिर मुझे कहिएगा।
और यही बात अब मैं मुझे अगर आप अलाउ करें तो मैं एक चीज आपको और आपके नाज़रीन को शेयर करता चलूं कि जो प्राइसेस इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की एक बड़ी वजह तो जाहिर है कि कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो उससे भी बड़ी वजह वो प्रॉफिटियरिंग है। आपके जो रिटेल सेक्टर है वो 200% 300% तक वो प्रॉफिट उसमें कमा रहा होता है। पेट्रोल की प्राइसेस 10 रुपए बढ़ती है, किराया 20 रुपए बढ़ जाता है। पेट्रोल की प्राइसेस आपने अगर फॉर एग्जांपल 50 रुपए बढ़ाई तो जो आपकी प्राइसेस है वो डबल हो जाती हैं, और जब वो कम होती हैं तो प्राइसेस कम नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो आपका रिटेल सेक्टर में बैठे हुए लोग हैं वो प्रॉफिटियरिंग करते हैं, वो मुनाफाखोरी करते हैं, नाजायज मुनाफाखोरी। इसको इंश्योर किसने करना है कि प्राइसेस जो है वो प्रॉपरली ज्यादा मुनाफा नहीं चार्ज किया जा रहा, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने करना है। आपकी जो लोकल प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, जो आपके लोकल ब्यूरोक्रेसी है, ये उसने इंश्योर करना है। अगर आप ये डिस्कनेक्ट खत्म करेंगे ना शुजात मुबारक साहब, जो डिस्कनेक्ट एग्जिस्ट करता है इसको कनेक्ट करेंगे, और उस कनेक्ट करने के लिए आप जोर लगाएंगे तो ही फिर ये काम आगे चलेगा। जैसे आपने बताया ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है हमारे यहाँ, इस डिस्कनेक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा। आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर भी इस तरह के मौजूआत पे बात करेंगे। वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अलीनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।